वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। सो आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, किस जिले से विज्ञप्ति आई है, किस तरह अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, और भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहने वाले हैं, उन पॉइंट्स को आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो विज्ञप्ति आई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच लोकेशन से विज्ञप्ति आई हुई है और ये 14/7/2025 को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेंशन है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विकासखंड चित्तौरा, विशेश्वरगंज एवं तजवापुर और में विभिन्न पदों पर नियुक्ति संविदाधारित हेतु वर्णित अहर्ताकारी महिला अभ्यर्थियों हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 31/7/2025 सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और कहने का तात्पर्य है जो भी यहाँ पे पोस्ट रहेंगी संविदाधारित पोस्ट रहने वाली हैं और बहराइच लोकेशन में यहाँ पे चित्तौड़ा, विशेश्वरगंज और तजवापुर इन दो लोकेशन के लिए विज्ञप्ति रहने वाली है, पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मेंशन है जो लास्ट डेट रहने वाली है 31/7/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। और यहाँ पे मेंशन है आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र किसी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और रिक्त पदों का पदवार विवरण तथा दिशा निर्देश जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bahraich.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी उक्त विवरण अवश्य देखें और आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन ही करें। तो कहने का तात्पर्य है आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है केवल पंजीकृत डाक के द्वारा ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और भी डिटेल के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे विजिट करें तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो देख लीजिए, सबसे पहली जो पोस्ट रहने वाली है प्रधानाचार्य विकासखंड तजवापुर लोकेशन के लिए और केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी। आयु की बात करें तो 30 से 45 वर्ष यहाँ पे आयु रहने वाली है। टोटल एक पोस्ट रहने वाली है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन रहने वाले हैं। प्रशिक्षित MA हिंदी अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी विश्वविद्यालय या संस्था से, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्य की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्था की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो और शिक्षा विभाग और विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि वह 30 वर्ष से आयु कम न हो। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन रहने वाले हैं, तो सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे अनुभव भी मांगा गया है, अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। और सेकेंड जो पोस्ट रहने वाले हैं PGT हिंदी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। टोटल यहाँ पे भी एक पोस्ट रहेगी। आयु की बात करें तो यहाँ पे 25 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम 45 वर्ष। और जो लोकेशन रहेगा विकासखंड तजवापुर लोकेशन के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हिंदी में MA हो, संस्कृत MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे PGT अंग्रेजी की यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाली है, यहाँ पे भी 22,000 रुपये सैलरी रहेगी। आयु की बात करें तो 25 से 45 वर्ष और विकासखंड तजवापुर इसका लोकेशन रहने वाला है। अगली जो यहाँ पे पोस्ट रहने शैक्षिक योग्यता यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप चेक कर लीजिए। अगली जो पोस्ट रहेगी PGT गणित, ये भी यहाँ पे विकासखंड तजवापुर लोकेशन के लिए फीमेल कैंडिडेट 22,000 सैलरी, 25 से 45 वर्ष आयु की क्राइटेरिया, टोटल एक पोस्ट रहने वाली। उसके बाद यहाँ पे PGT भौतिक विज्ञान की यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाली है। सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहने वाली हैं। इसका भी जो लोकेशन रहेगा विकासखंड तजवापुर इसका लोकेशन रहने वाला है। तो यहाँ पे हर पोस्ट का क्वालिफिकेशन मेंशन है, एक बार आप वीडियो रोक के सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट रहने वाली है PGT रसायन विज्ञान की, यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे भी जो लोकेशन रहेगा विकासखंड तजवापुर, महिला कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, 22,000 सैलरी और आयु यहाँ पे 25 से 45 वर्ष रहने वाली है।
और शैक्षिक योग्यता यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप सारी चीज़ों को वीडियो रोक के चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी जीव विज्ञान की एक पोस्ट रहने वाली है, सारी चीज़ें यहाँ पे भी सेम रहने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान की यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाली है, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। विकासखंड तंजवापुर इसका लोकेशन रहने वाला है। 22,000 सैलरी और 25 से 45 वर्ष यहाँ पे आयु की क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे भी हर पोस्ट का क्वालिफिकेशन मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे लैब असिस्टेंट की 3 पोस्ट रहने वाली हैं। लोकेशन जो रहेगा विकास खंड तजवापुर, यहाँ इसका लोकेशन रहेगा। फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी यहाँ पे 7,147 रुपये प्रतिमाह। आयु की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 25 वर्ष, मैक्सिमम यहाँ पे 45 वर्ष, यहाँ पे भी आयु की क्राइटेरिया सेम रहने वाली है। उसके बाद कार्यालय अधीक्षक लिपिक की पोस्ट रहने वाली है, एक पोस्ट, और यहाँ पे तजवापुर लोकेशन रहेगा। 12,430 रुपये सैलरी रहेगी। आयु की क्राइटेरिया सेम रहने वाली है। यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन है शैक्षिक योग्यता में। और उसके बाद यहाँ पे रसोइया की यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली है। चित्तौड़ा, विशेश्वरगंज और तजवापुर, तीनों लोकेशन के लिए यहाँ पे रसोइया की पोस्ट रहने वाली हैं। फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और 6433 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। 25 से 45 वर्ष यहाँ पे आयु क्राइटेरिया रखा गया है। कक्षा 8 अगर आप उत्तीर्ण हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा आपको बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चपरासी की यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली हैं, तीनों लोकेशन के लिए, चित्तौड़ा, विशेश्वरगंज और तजवापुर। यहाँ पे भी केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और 7,147 रुपये सैलरी रहने वाली है। आयु सेम रहेगी 25 से 45 वर्ष। उसके बाद चौकीदार की यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली है, तीनों लोकेशन के लिए। यहाँ पे रसोइया, चपरासी और चौकीदार, इन तीनों के लिए क्लास 8 अगर आप पास हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार की जो सैलरी रहेगी 7,147 रुपये, 25 से 45 वर्ष आयु की क्राइटेरिया, और 3 पोस्ट रहने वाली हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 21 पोस्ट रहने वाली है। तो सारी चीज़ें एक बार आप चेक कर लीजिए वीडियो रोक के, और सारी जो पोस्ट रहने वाली हर पोस्ट का शैक्षिक योग्यता सामने दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मेंशन है तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। उच्च जो भी यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, जो भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी क्लास 9 से 12 के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे मेंशन है उच्चीकृत एकेडमिक की प्रधानाचार्य जिस विषय की चयनित होगी उस विषय की पृथक से पीजीटी शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। और उच्चीकृत एकेडमिक स्टाफ के रात्रि निवास नहीं करना होगा। तो कहने का मतलब है प्रिंसिपल का जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए चयनित किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, उसका अलग से कोई टीचर नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, प्रिंसिपल को ही वो सब्जेक्ट पढ़ाना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और उच्चीकृत जो एकेडमिक स्टाफ है उसको रात्र में निवास नहीं करना रहेगा, स्कूल में नहीं रहना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे चपरासी, चौकीदार व रसोइया, सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा तथा महिला अभ्यर्थी का चयन ही किया जाएगा। और विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक रूप अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न होना चाहिए। पदों की संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब है चपरासी, चौकीदार और रसोइया, सहायक रसोइया की जो पोस्ट रहने वाली है फुल टाइम पोस्ट रहने वाली है, पूर्णकालिक, और महिला अभ्यर्थी का ही सिलेक्शन किया जाएगा। और आपको रात्रि में विद्यालय में निवास करना रहेगा। और क्लास 8 पास हो, उसके साथ में आप फिजिकल रूप से फिट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का यहाँ पे मेंशन है। अगर प्रधानाचार्य की आयु की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 30 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पे 45 वर्ष रखा गया है। और अन्य सभी पोस्ट के लिए मिनिमम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु जो 60 वर्ष की यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए क्या किस तरह से यहाँ पे मेरिट बनने वाला है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं यहाँ पे जो यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो सूची में उच्चतर रखा जाएगा। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा। तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें, रिक्त पदों की संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है। सभी पदों पर आवेदन केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं। आरक्षण नियम अनुसार देय होगा। और आवेदन पत्र के साथ अपने पद की समस्त वांछित योग्यता के अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। और किसी भी प्रकार के बदलाव, सुधार एवं विज्ञप्ति को किसी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास होगा। तो यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे अप्लाई के लिए आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम और विषय लिखना अनिवार्य होगा। लिफाफे के अंदर नाम और पता लिखे 2 लिफाफे रखना अनिवार्य होगा जिन पर 42 रुपये के डाक टिकट लगे होने चाहिए। तो आपको
सबसे पहले लिफाफा लेना है, 2 टिकट लगाना है 42 रुपये के, अपना नाम, पता और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो सारा सब कुछ डिटेल उस पर मेंशन करना रहेगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। आपको आवेदन पत्र साफ सुथरा भरना है, अधूरा नहीं भरना है, नहीं तो निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि 31/7/2025 कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच सायंकाल 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। तो आपको स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के थ्रू करना रहेगा। लास्ट डेट 31/7/2025 रहने वाली है। जो लोकेशन रहेगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच, 5 बजे तक आप वहां पे भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। जनपद बहराइच के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पर चयन है तो आवेदन पत्र 2025 और 26। तो ये कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। इसको आपको प्रिंट निकालना है और अच्छे से सारी चीज़ों को फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे भेज सकते हैं। लोकेशन बता दिया गया, सारे पॉइंट्स अच्छे से बताया गया है। अगर कोई समस्या, कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, bahraich.nic.in, इस पर विजिट करेंगे तो आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो शायद अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे PDF नहीं मिलेगा क्योंकि ये न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है आज ही, तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना रहेगा। सारी चीज़ें यहाँ पे वीडियो रोक के आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 30/7/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है और सारी चीज़ें 31/7/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू जॉब टीचर वैकेंसी के साथ।